हेलो किड्स। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की आज हम बात करेंगे। आईवीएफ या आप इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन, ये जो है वो निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे को निकालकर और उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से, मतलब शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। ठीक है। और उसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पात्रे निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको आप और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? आईवीएफ। ठीक है। तो और जो बेबी क्रिएट होता है कल्चर मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। द बेबी क्रिएटेड इन अ कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। और यहाँ पर ये जो टेक्निक कहलाती है, इट इज अ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन द क्लिनिक। और टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाई 2 मेथड्स। ठीक है। दे आर गिफ्ट मेथड और फ्रूटी मेथड। मैं आपको बता देती हूँ। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है, जिनको हमने क्या बोलता, जो बेबी जो क्रिएट होते हैं कल्चर मीडियम में, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं 2 मेथड के द्वारा। एक होता है कौन सा? गिफ्ट मेथड, और दूसरा होता है फ्रूटी मेथड। ठीक है। जो गिफ्ट मेथड होता है, ये पुराना मेथड है, ये ओल्ड मेथड है। जो गिफ्ट मेथड है वो क्या है? ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर ले लिए जाते हैं। ओवम एंड स्पर्म आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी और द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द लैब। ठीक है। जो ओवम होता है उसको लैब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज एग जो होता है उसको वापस से री इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? यूट्रस में। ठीक है। और इस मेथड में सक्सेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही कम है, जो कि अबाउट 30% है। और ओनली अबाउट 18 to 20% बेबीज आर बॉर्न। ठीक है। और ये जो गिफ्ट मेथड है ये एडवांटेजेस है उन हस्बैंड्स के लिए, फॉर हस्बैंड्स हैविंग लेस स्पर्म काउंट। ठीक है। और उन वाइफ्स के लिए जिनके डिफेक्टिव फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्रस होते हैं, मतलब वाइफ्स हैविंग डिफेक्टिव फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। दूसरा है फ्रूटी मेथड। ठीक है। फ्रूटी मेथड जो है ये क्या है? लेटेस्ट टेक्निक है। लेटेस्ट टेक्निक। इस मेथड में, इन दिस मेथड, ओवम इज नॉट टेकन आउट। ओवम जो है वो बाहर नहीं लिया जाता है। ठीक है। और स्पर्म जो है वो इंट्रोड्यूस होता है यूट्रस में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। द स्पर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और ये क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। दिस मेथड हैज सर्टेन एडवांटेजेस कि जनरली जो ओवम है उसको गेट द कैपेसिटी फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली 3 to 4 hours आफ्टर ओवुलेशन। और इन फ्रूटी मेथड द ओवम गेट्स टाइम फॉर कैपेसिएशन। ठीक है। और इसीलिए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी इज मोर और एबॉर्शन इज लेस। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की अपन ने बात की, गिफ्ट मेथड और फ्रूटी मेथड, जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अभी अपन ने बात तो की है, लेकिन अभी जो मैटर है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एग्स फ्रॉम द फीमेल पार्टनर और स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर आर फर्टिलाइज्ड इन ए स्पेशल कल्चर मीडियम। ठीक है। कि एग्स जो कि फीमेल पार्टनर से आएंगे और स्पर्म जो कि मेल पार्टनर से आएंगे वो फर्टिलाइज होंगे कहाँ पर? स्पेशलाइज्ड कल्चर मीडियम में। और इट इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द
बॉडी, और जो एम्ब्रियो दैट आर फॉर्म्ड आर देन ट्रांसफर्ड बैक टू द फीमेल यूट्रस। हम ये बोल ही रहे कि एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहे हैं उनको वापस से कहाँ ट्रांसफर बैक करें, फीमेल यूट्रस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अलग अलग स्टेप्स की, जो मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं उनकी ये फॉलोइंग स्टेजेस या स्टेप्स होती हैं। पहला जैसे कि कलेक्शन ऑफ एग, ठीक है, एग को कलेक्ट किया जाता है। जो लेडी होती है वो मेडिकली एग्जामिन्ड होती है, वो ठीक है या नहीं है। इफ शी इज ऑल राइट शी इज गिवन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स और दवाइयाँ और ये दी जाती हैं, ठीक है। द हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस सेवरल एग्स, ठीक है, जो हार्मोन्स होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे ओवरी को ताकि बहुत सारे एग्स जो हों वो डेवलप हो, सेवरल एग्स, स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस सेवरल एग्स, ठीक है। और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेप्रोस्कोप क्या है, एक एंडोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेप्रोस्कोप इज एन एंडोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग एब्डोमिनल कैविटी और इट हैज एन ऑप्टिकल डिवाइस एंड अ फ्लेक्सिबल ट्यूब. It helps to observe the internal organs and it also has the facility to operate out the desired structure, ठीक है। और with the help of laparoscope a ripe ovum is sucked out, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्पर्म की जो मेन डोनेटिंग द स्पर्म इज मेडिकली एग्जामिन्ड और अगर वो सुटेबल पाया जाता है तो उसका स्पर्म जो है वो कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द स्पर्म इज केप्ट इन अ डिश, ठीक है, स्पर्म जो होते हैं उनको एक डिश में रखा जाता है कंटेनिंग अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। तो स्पर्म इज केप्ट इन अ डिश कंटेनिंग अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। और राइप ओवम इज एडेड टू दिस स्पर्म सस्पेंशन, ठीक है, और ओवम भी ऐड किया जाता है, राइप ओवम इज एडेड टू द स्पर्म सस्पेंशन और फिर एग इज फर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग क्लीवेज के थ्रू जाता है, एग फर्टिलाइज एग अंडर को क्लीवेज और इन अबाउट यहाँ पर 48 आवर्स द 4 सेल स्टेज इज रीच्ड। उसके बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन के अबाउट आफ्टर 48 आवर्स द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, कि एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द लेडी विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप और एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है, एम्ब्रियो को जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्राइन वॉल में और एंड इट प्रोग्रेसेस इन इट्स डेवलपमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कि सबसे पहले ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, फिर ट्रांसवेजाइनल ओसाइट रिट्रीवल, फिर स्पर्म प्रिपरेशन, उसके बाद स्पर्म एंड एग आर इंक्यूबेटेड, फिर एम्ब्रियो कल्चर और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर और उसके बाद में प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, ठीक है। तो ये वापस से अपन देखते हैं कि वही अब मैंने जो अभी तक बताया वही है सारा सभी कुछ आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में बताया गया कि आईवीएफ द सिंगल आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन साइकिल टेक्स अबाउट 40 to 60 days, 40 से 60 दिन लगते हैं डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। और देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन वन कंप्लीट आईवीएफ साइकिल, 4 बेसिक स्टेप्स की ये बात करें अपन, स्टेप्स वही हैं कि कलेक्शन ऑफ एग, फिर कलेक्शन ऑफ स्पर्म, फिर फर्टिलाइजेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या है, एग स्टिमुलस, फिर एग का रिट्राइवल, फिर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो का ट्रांसफर। यहाँ पर भी आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये आप देख सकते हैं ये स्टेप, ये स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले एग का स्टिमुलेशन, ठीक है। टू स्टार्ट विथ आईवीएफ साइकिल द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मतलब जो भी गायनिकोलॉजिस्ट होगा या डॉक्टर होगा, विल मेक श्योर योर ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग एग्स, ठीक है, जो ओवरीज है वो एग प्रोड्यूस कर रही हैं एंड योर हार्मोन लेवल्स आर नॉर्मल। इसके लिए फॉर दिस मोस्ट वुमन में हैव टू टेक फर्टिलिटी मेडिसिन और हार्मोन्स, ठीक है, जो वुमेन्स होती हैं उनको फर्टिलिटी मेडिसिन और हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, टू स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस 1 or more एग्स,
ताकि कि जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस कर सके एक या उससे अधिक एग्स। हैविंग सेवरल एग्स अवेलेबल फॉर आईवीएफ विल इंक्रीज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ज़्यादा एग्स प्रेजेंट हैं तो आईवीएफ के थ्रू चांस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, एज नॉट ऑल द एग्स डेवलप और फर्टिलाइज पोस्ट रिट्राइवल। The egg stimulation period varies with patient to patient from 15 to 25 days. Some even have reported to take even longer. Next, egg का retrieval, egg retrieval, ठीक है। Once adequate eggs are produced, egg retrieval, ठीक है, जब adequate number of eggs produce हो जाते हैं उसके बाद स्टेप होती है egg retrieval की। एक सर्जिकल प्रोसीजर है, is performed under intravenous sedation. ओवेरियन फॉलिकल्स आर रिट्रीव्ड बाय अ होलो नीडल, ठीक है। और ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं आर रिट्रीव्ड बाय होलो नीडल गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। फॉलिकुलर फ्लूइड्स आर एग्जामिन्ड बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट टू ट्रेस ऑल अवेलेबल एग्स, ठीक है। फॉलिकुलर फ्लूइड्स जो होंगे वो एग्जामिन होंगे बाय एम्ब्रियोलॉजिस्ट टू ट्रेस ऑल अवेलेबल एग्स। उसके बाद में एग्स आर प्रिजर्व्ड, एग्स को प्रिजर्व किया जाता है, द एग्स आर प्रिजर्व्ड एंड कल्चर्ड इन एन इंक्यूबेटर अंटिल इंसेमिनेशन, ठीक है। एग्स को प्रिजर्व किया जाता है। एग रिट्रीवल सर्जरी टेक्स अबाउट 20 to 30 minutes एंड डे टू कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो कल्चर, कि सबसे पहले तो एग्स के नंबर को बढ़ाया, फिर एग रिट्रीवल किया, अब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो कल्चर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्टिलाइजेशन ऑफ रिट्रीव्ड एग्स, और दिस इज डन विद अ स्पर्म सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कौन करेगा, एग और स्पर्म के बीच में ही होगा, ठीक है। मे बी और पार्टनर और डोनर एज द केस में बी। फॉर इंसेमिनेशन, स्पर्म्स आर कंबाइंड विद द एग्स, ठीक है। जो कल्चर होता है उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसमें आपके स्पर्म्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं विद एग्स and stored in the lab for fertilization. In case of low probability of fertilization due to male infertility issues, in intracytoplasmic sperm injection ICSI may be considered। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एग और स्पर्म को क्या होता है कि फर्टिलाइज करने के लिए रखा जाता है। थ्रू दिस मेथड अ सिंगल स्पर्म इज इन्फ्यूज डायरेक्टली इनटू द एग टू इनेबल फर्टिलाइजेशन। ये ICSI की बात कर रहे हैं कि जब इन केस ऑफ लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज, कि मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज की वजह से जब लोअर प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI जिसे वो बोलते हैं वो कंसीडर की जा सकती है। और इस मेथड के थ्रू एक सिंगल जो स्पर्म होता है, सिंगल स्पर्म इज इन्फ्यूज्ड डायरेक्टली इनटू द एग ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए या इनेबल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिस्ट मॉनिटर द एग टू कंफर्म फर्टिलाइजेशन, कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं एग को ताकि कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं, ये कंफर्म करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट मॉनिटर द एग टू कंफर्म फर्टिलाइजेशन एंड सेल डिवीजन, और उसके बाद में फर्टिलाइज्ड एग्स आर कंसिडर्ड एम्ब्रियो। फिर नेक्स्ट स्टेप हो गई एम्ब्रियो क्वालिटी चेक एंड ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में वंस द एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सेस द एम्ब्रियो, ठीक है, जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सेस करते हैं एम्ब्रियो को, ही सिलेक्ट्स द हेल्दीएस्ट वन फॉर द ट्रांसफर, ठीक है। जो हेल्दीएस्ट एम्ब्रियो जो होगा उसको लिया जाएगा ताकि वो ट्रांसफर हो पाए इन द फीमेल बॉडी। नॉर्मली द ट्रांसफर ऑफ सिंगल एम्ब्रियो यूजुअली एट ब्लास्टोसिस स्टेज इज डन, ठीक है, एंड द रेस्ट आर प्रिजर्व, ठीक है। नॉर्मली जो क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है और बाकी को क्या प्रिजर्व कर दिया जाता है। और ट्रांसफरिंग वन हाई क्वालिटी एम्ब्रियो केस eases the risk of multiples, twin and triplets. During this transfer the doctor inserts the catheter, मतलब जो प्रोसीजर होता है जब ट्रांसफर होता है, and pushes the predetermined number of embryo into the female uterus, or the process is conducted under ultrasound guidance, or once the embryo is transferred in the uterus 4 to 5 hours of bed rest is needed followed by rest of about week। और उसके बाद में होती है क्या, प्रेगनेंसी टेस्ट,
कि आफ्टर अबाउट 15 डेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब 15 दिन हो जाते हैं, आफ्टर अबाउट 15 डेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, blood pregnancy tests done to detect beta HCG hormone to confirm or rule out pregnancy. ठीक है. और IVF patients are not recommended to rely on the commonly done rely on the commonly done urine pregnancy test, as it often fails to detect pregnancy through IVF. अब एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? जो एडवांटेजेस हो सकते हैं कि ये दिस मेथड प्रोवाइड बेबी टू इनफर्टाइल कपल्स, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनको एक आशा की किरण मिलती है, बेबी हो सकता है उनके. और सम लेडीज कैन प्रोड्यूस फर्टाइल एग्स बट दे हेल्थ मे नॉट परमिट देम टू बियर चिल्ड्रन. ठीक है, कि एग्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी हेल्थ ऐसी है कि वो बच्चा बियर नहीं कर सकती, not permit them to bear children, और such ladies obtain babies by the test tube method. और कुछ लेडीज होती हैं उनमें ट्यूब्स जो होती है वो बैडली डैमेज होती है ड्यू टू इन्फेक्शन, और उन लेडीज को भी बच्चे हो सकते हैं, कैन ऑब्टेन चिल्ड्रन बाय टेस्ट ट्यूब मेथड. और इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू गेट बेबीज ऑफ डिजायर्ड सेक्स. वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा, क्योंकि भले वो बॉय हो या गर्ल हो सभी बराबर हैं, कि डिजायर्ड सेक्स के बेबी हो के लिए आपके मन में कुछ आना तो वो फिर एक गलत तरीके का संदेश जाता है. तो भले वो लड़का हो या भले वो लड़की हो, दोनों ही बहुत ही प्यारे होते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि इसका रेट ऑफ सक्सेस जो है वो लो है, रेट ऑफ सक्सेस इज लो. और कभी कभी समटाइम्स द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स रिजल्टिंग इन अपीयरेंस ऑफ ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो. ठीक है, और फॉर्चुनेटली द ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो डाइड अर्ली इन प्रेगनेंसी. और इस प्रोसीजर के लिए इट नीड्स हाई डिग्री ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस और टीम वर्क, और इट क्रिएट्स, तो ये इसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ स्किल और एक्सपीरियंस और टीम वर्क की जो होती है वो ज़रूरत होती है. तो बच्चों आज हमने बात की IVF की, टेस्ट ट्यूब बेबी की, और हमने बात की आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी. तो हमने अलग अलग स्टेप्स देखी. ठीक है, एम्ब्रियो हमने IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की बात की. हमने IVF की तरह देखा कि किस तरीके से जो कपल्स होते हैं जिनको बेबी नहीं हो पा रहा होता है उनको भी इससे लाभ मिल सकता है. ठीक है, तो आपको आशा है कि टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू, धन्यवाद.